नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @चिंतक जी के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है तो कहा जाता है कि जीवन में प्रेम, सौंदर्य, धन होगा, पर जातक भोग विलासी भी हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पंडित कहते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरह से शुक्र ग्रह की व्याख्या की जा रही है वो समझ से परे है। शुक्र को सिर्फ और सिर्फ काम से जोड़ना बेमानी ही नहीं है, एक तरह से ज्योतिष और शुक्र ग्रह को कटघरे में खड़ा करने के समान है। और तो और आजकल शादियां जल्दी टूट रही हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हो, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हो, या फिर सेलिब्रिटी की शादियां टूटने की वजह भी कमजोर शुक्र को माना जा रहा है। क्या खराब शुक्र प्रेम संबंधों में धोखा और ब्रेकअप भी कराता है? क्योंकि बॉलीवुड में ब्रेकअप आम बात है। शुक्र ग्रह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शुक्र ग्रह के बारे में सोशल मीडिया में डराने की बातें की जा रही हैं, क्या उनका कोई मतलब है? खराब शुक्र को ठीक करने के उपाय बताए जा रहे हैं, वो भी हजारों रुपए लेकर। क्या वास्तविक सच्चाई है? उसी पर हम रमेश चिंतक महाराज जी से व्यापक चर्चा करेंगे। आइए उन्हीं से जातकों के प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर लेते हैं। महाराज जी, आपका कार्यक्रम में नमस्कार के साथ स्वागत है। नमस्कार राज, आपको के दर्शकों को। महाराज जी, एक सीधा और साफ सुथरा सवाल है, शुक्र ग्रह का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए ताकि जातकों को या हमारे व्यूवर्स को ये बोध हो जाए कि वास्तव में शुक्र है क्या। जी देखो, शुक्र जो है सबसे चमकदार तारे के रूप में लोग उन्हें देखते हैं। भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं। अब शुक्र के बारे में कितना भी कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि शुक्र जो है वो भगवान सूर्य के पास रहते हैं, बुध के पास रहते हैं। 47 डिग्री से ज्यादा ये सूर्य से दूर नहीं हो सकते। यानी किसी अच्छा। कुंडली में सूर्य जहां पर हैं उसी भाव, उसके दूसरे या तीसरे भाव तक शुक्र की जी पहुंच होती है। कुल मिलाकर कहना ये चाहिए कि शुक्र और बुध के साथ ही रहते हैं। ये तो हो गया खगोलीय विचार शुक्र पर। जी पश्चिम से उदय, शुक्र का उदय अस्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, सूर्य से उल्टा होता है। और शुक्र हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। सबसे अधिक जब मैं कहता हूँ तो सारे सुख, समृद्धि, भोग, विलासता, सारी चीजें शुक्र के ही अंतर्गत आती हैं और शुक्र ही उन सब के देने वाले हैं। इसलिए खगोल में शुक्र की बात की जाए, ज्योतिष जो शुक्र का असर बताती है लोगों पर, उसमें शुक्र की बात की जाए तो बिना शुक्र के जीवन ही नगण्य सा हो जाएगा। जीवन में जो भी प्रसन्नता है, जो भी उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, वो केवल शुक्र की ही वजह से दिखाई पड़ता है। ठीक बात है। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि मानव जीवन में इसकी कितनी उपयोगिता है, इस शुक्र ग्रह की? यूं तो सबके लिए है, कोई सनातन व्यवस्था को मानने वाला हो या फिर अन्य धर्म को मानने वाला हो, लेकिन ये माना जाता है कि शुक्र ग्रह जो है वो सबके जीवन में कहीं ना कहीं असर डालते हैं, खराब और अच्छा दोनों। जी देखो भाई, शुक्र के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो व्यक्तित्व है वही शुक्र है। किस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, उसकी वाणी कैसी है। अब ऐसे चलो कि जैसे शुक्र जो है नेचुरल जॉडियक में द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है। अच्छा। अब द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि होती है और सप्तम में तुला राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी तो शुक्र होते हैं। द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? भोजन देखते हैं, वाणी देखते हैं, सिद्धि देखते हैं। जो हमारे पास कोश है, यानी जीवन का भी जो कोश है और जो धन संपत्ति इत्यादि है, वो तो द्वितीय भाव से देखते हैं, तो उसके अधिपति तो शुक्र है।
और हमारे पास कितनी जीवनी शक्ति है, उसके अधिपति भी शुक्र है। सप्तम भाव भोग का भाव है। हमारी कितनी कामनाएं पूर्ति होंगी, हमें कितना भोग मिलेगा। पत्नी का भाव भी है, दाम्पत्य सुख का भाव भी है, मित्र का भाव भी है। तो इन सब चूंकि शुक्र है, इसलिए कुंड और ये जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखो, जी। जो भी हम भोजन करते हैं, वो हम्म। भोजन रस बनकर, शुक्र ही उस ग्रंथियों के भी कारक हैं जो रस बनाती हैं, और जी। शुक्र वीर्य के भी कारक हैं। तो हम्म। अल्टीमेटली शुक्र इसलिए बहुत जीवन में पूर्ण हो जाते हैं कि जो, जैसे भगवान ने इच्छा, ब्रह्मा ने एको हम भविष्यामि, हम्म। तो इसी तरह आप जानते हैं कि चूंकि शुक्राणु शुक्र ही हैं, तो जी। एको हम भविष्यवाणी, वो तो उन्होंने मानसिक सृष्टि की बात की थी। जो मैथुनी सृष्टि है, इनके कारक भी शुक्र हैं। हम्म। तो अल्टीमेट जो क्रिएशन है आदमी का, शुक्र नियंत्रित कर और अल्टीमेट नियंत्रित करते हैं। इसलिए सारी कलाएं, दुनिया में जितने प्रकार की भी कलाएं हों, वो गीत हो, कविता हो, साहित्य हो, लेखन हो, अभिनय हो, जो भी है, वो सब शुक्र के ही अंतर्गत आता है। शुक्र अच्छी बात। मनोरंजन के भी कारक हैं, संगीत के भी कारक हैं, वाद्य यंत्रों के भी कारक हैं, कविता के भी कारक हैं, साहित्य के भी जनक हैं। सब कुछ शुक्र ही हैं। और सच बात तो यह है कि पहले शुक्र का नाम ही कवि था। कहते ना, कविर मनुषी प्रभु स्वयंभू। हाँ तो हाँ हाँ। शुक्र के बारे में ये बात है, प्रभु भी है और स्वयंभू भी है। जैसे ब्रह्मा हैं, हाँ। ब्रह्मा तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर जो छोटा सा ब्रह्मा है, उसे जी। शुक्र, वो शुक्र ही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं हूँ। विभूति योग में अपनी विभूतियों में जी। भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया है कि शुक्र मैं हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, या सामान्य जन यह सोच सकते हैं कि शुक्र जीवन में कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। पर ये एक चीज जो जातकों को बहुत वो लगती है, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है, और वो जानना चाहते हैं कि कुछ आपकी तरफ से भी ये सफाई आ जाए या तस्वीर साफ हो जाए। शुक्र ग्रह खराब अगर है तो ये बताया जाता है कि साहब सब कुछ खराब होगा। क्या आपको लगता है प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं इसके, खराब शुक्र के? देखो, जी। अगर किसी की वाणी दूषित है, जी। शुक्र खराब ने कहा कि नचेत हाउस के लॉर्ड, अगर किसी की वाणी दूषित है तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली शुक्र खराब है। अगर उसकी कामनाएं बहुत हैं और इच्छा पूर्ति, इच्छा के कारक भी शुक्र हैं, तो 7th हाउस यानी भोग आपको जीवन में कितना मिलेगा, कितना आपको ऐश्वर्य मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितनी संपत्ति मिलेगी, और ये जितनी भी चीजें हैं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर शुक्र खराब हैं तो निश्चित रूप से ये इन सब चीजों में कमी हो जाती है। नकारात्मक दृष्टि भी व्यक्ति में विकसित हो जाती है क्या? हाँ, देखिए, शुक्र जो है व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके शरीर का, आपके का आकर्षण है। अगर लग्न में शुक्र है तो व्यक्ति आकर्षक होगा। लग्न अच्छा। में अगर बुध है तो व्यक्ति सुंदर होगा। देखो, सुंदरता अलग चीज है, आकर्षण अलग चीज है। हाँ हाँ बुध हाँ सुंदरता देते हैं, लेकिन शुक्र आकर्षण देते हैं। हाँ तो कोई व्यक्ति सुंदर नहीं भी हो तो भी आकर्षक होता है, हाँ हाँ। और कोई सुंदर हो तो आकर्षक भी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। तो जी। शुक्र जो है वो आपके आकर्षण के कारक हैं। अगर लग्न में शुक्र होता है तो ऐसा पाया जाता है निश्चित रूप से कि वो व्यक्ति आकर्षक होता है, उसका व्यक्ति आकर्षक होता है। लोग उसे उसी दृष्टि से देखते हैं
कि इसके भीतर कोई जरा सी चमक है, जरा सा आकर्षण इसके भीतर और लोगों से ज्यादा है, तो वो केवल कारण है। महाराज जी, आपको लगता है कि शुक्र अगर बहुत कमजोर है तो किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति में कौन कौन सी सबसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? यौन समस्याएं तो होती हैं, लेकिन कई कुछ बीमारियों का उदाहरण भी किया गया है कि ये बीमारियां शुक्र कमजोर होने पर होती हैं। मतलब ये शाश्वत देखो, सत्य है। सब पहले तो मैं कहूं कि जो शुक्र से संबंधित बीमारी है वो स्पर्म काउंट जो हमारा होता है, जी। वो वीर्य कमजोर होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ये मूल रूप से शुक्र की ही समस्या है। फिर त्वचा की समस्या है, फिर अवसाद की समस्या है। आपको पता ओ। है, जो लोग भी अवसाद ग्रस्त होते हैं वो शुक्र के कारण होते हैं, क्योंकि जीवन में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, जो ध्वनियों के प्रति आकर्षण है, जो संगीत है, जो जी। सिनेमा है, उससे उसका मन हट जाता है, वो मनोरंजन से दूर हो जाता है, इसीलिए अवसादग्रस्त होता है। अगर उसको किसी तरह इन शुक्र की इन कारकत्वों में ढकेला जाए तो उसका अवसाद दूर हो जाता है। और अब नए जमाने में तो इस तरह के इन अवसादग्रस्त रोगियों के लिए इस तरह के उपाय भी उपलब्ध हो गए हैं। तो म- शुक्र अगर खराब होता है तो निश्चित रूप से एक नीरसता लगती है, एक निराशा आ जाती है। और शुक्र अगर अच्छा है तो व्यक्ति उत्साहित महसूस करेगा और वो दिखाई भी पड़ेगा। महाराज जी, आजकल 20-25 सालों से मूत्र संबंधी बीमारियां बहुत सारी हो रही हैं। यूरिनरी ट्रैक की बीमारियां बहुत हो रही हैं। आजकल सोशल मीडिया में ये चलने लगा है कि अगर यूरिन की प्रॉब्लम है या यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो सब कहते ये हैं कि आपका शुक्र बड़ा कमजोर होगा, या शुक्र जो है ऐसी जगह पर बैठा होगा जहां आपको इस तरह की बीमारी ज्यादा दे रहा है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? देखिए, ये निश्चित रूप से जो हमारी जननेंद्रियां हैं, जी। हमने जैसे आपको बताया, जो कुछ हम खाते हैं तो हम्म। रस के रूप में हमारी संतान उत्पत्ति की क्षमता में चला जाता है, हम्म। और जो बाकी सब वो जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। रूप अच्छा। से समारी है इसको। कारण वो फिजिकल है और कुछ मनोवैज्ञानिक भी हैं। शुक्र अगर खराब होता है तो मानसिकता भी विकृत होती है। ओ। तो इसलिए शुक्र का अगर खराब है तो अच्छा ये है कि शुक्र से संबंधित जो भी उपाय हैं उनको जरूर करना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल आपसे और है कि क्या व्यक्ति में हीन भावना और आत्मिक ग्लानि, क्या शुक्र खराब होने से ज्यादा हो जाती है? क्या ये विषय ज्यादा उसको परेशान करते हैं क्या? देखो, आदमी का व्यक्तित्व जो है ना, जी। वो अगर ठीक ठीक नहीं है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है, उसकी वाणी अच्छी नहीं है, जी। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आत्मग्लानि और हीन भावना तो स्वाभाविक है। अब जिन कुंडलियों में जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है, वाणी भी आकर्षक होती है, तो वो समाज में थोड़ा सम्मान पाते हैं। देखो, शुक्र धन का भी कारक है, तो जो लोग धनी होते हैं, तो अगर व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है तो धन की वजह से वो सम्मान पा जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो शुक्र को किसी न किसी डायमेंशन में, किसी न किसी एंगल से अगर वो अच्छा फल जीवन में दे रहा है तो जी। वो व्यक्ति अवसादग्रस्त नहीं होगा या ग्लानि का शिकार नहीं होगा। लेकिन अगर शुक्र कुंडली में अच्छा नहीं है तो कई डायमेंशन, कई आयाम ऐसे हैं जीवन के जो थोड़ा अपूर्ण रह जाते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा अवसाद या ग्लानि की संभावना तो होती ही है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या शराब, जुआ और धूम्रपान जैसी बुरी आदतें भी इसके खराब होने से होती हैं क्या? लोग
हाँ, सोशल ये मीडिया में कह तो यही सकते चल हैं। रहा है देखो, कि जी। देखिए, ऐसा है, वो केवल शुक्र की वजह से नहीं होते। हाँ। शुक्र तो बहुत, शुक्राचार्य महाराज तो बड़े ज्ञानी थे। आपको हम्म। पता है, शुक्र हम्म। मोक्ष के भी कारक हैं। शुक्र की अच्छा। जो उच्च राशि है, वो हम्म। गुरु के भाव में होती है, मीन राशि में। वो उनकी हम्म। उच्च राशि है। यानी हम्म। गुरु के भाव में जाकर वो उच्च के होते हैं, और वहाँ मोक्ष प्रदायिनी स्थिति में देते हैं शुक्र को। संजीवनी विद्या आती थी, मृत संजीवनी विद्या, यानी जो मुर्दे को जिंदा कर दे। यानी हम्म। जीवन के भी, जन्म के भी कारक शुक्र हैं, और जीवन के भी कारक शुक्र हैं, और मृत्यु के बाद जीवन जो है उसके कारक भी शुक्र हैं। यानी अच्छा। आपने सुना होगा, वो अंधकासुर से भगवान शिव का युद्ध हो रहा था। तो जब भगवान शिव राक्षसों का विनाश करते थे, तो उस युद्ध में जब हाँ। शुक्राचार्य उन सब राक्षसों को पुनः जीवित कर देते थे, जी। तो नंदी इत्यादि ने जाकर शिव जी से प्रार्थना की कि ये तो हम लोगों का, हमारा पराक्रम ही नष्ट हुआ जा रहा है। तो कहते हैं शिव जी ने शुक्राचार्य जी को खा लिया, उदरस्थ कर लिया, और उनके आ। उदर में वो 1 वर्ष तक रहे। और उन्होंने अच्छा। फिर शिव जी की बड़ी प्रार्थना स्तुति की। फिर शिव हाँ। के पूरे शरीर से शिव 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 शब्द का गुंजार होने लगा। तो उन्होंने अपने शिश्न द्वार से शुक्राचार्य को फिर बाहर किया। इसीलिए शुक्र जनेंद्रियों के भी स्वामी हैं। हाँ। तो कुल कर शुक्र की जो स्थिति, वो देखो, मोक्ष प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। या जी। तो गुरु की शरण में जाए, गुरु का मतलब बृहस्पति ग्रह, हम्म। वो शिक्षा, वो ज्ञान शिक्षा देंगे वो। हम्म। और जो शुक्राचार्य का की तरफ के लोग हैं, हम्म। या शुक्र को जो लोग मान, इनकी कुंडली में बहुत अधिक प्रभावित है और सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से वो अपने भोगों कर भोग की व्यर्थता प्रमाणित कर लेते हैं। इसलिए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आ। तो शुक्र तो मोक्ष ले मोक्षदाता कर, मोक्ष के जब दाता हैं, तो शुक्र तो ये शराब जुआ इत्यादि लत, हाँ, अगर शुक्र खराब हो और हम्म। राहु का उसके ऊपर प्रभाव हो जाए, तो हाँ। निश्चित रूप से ये आते मनुष्य में आ सकती हैं। इससे अच्छा। इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग जैसे हिंसा की वृत्ति है, वो जी। शुक्र में, शुक्राचार्य में बिल्कुल नहीं थी, अति नैतिक है। लेकिन दैत्यों के जब वो गुरु हुआ, ये था कि जी। दैत्यों को कोई कंट्रोल करने नहीं था। तो इन शिव जी दैत्यों के गुरु हो जाओ, दैत्य और झपटी, इस पर भरोसा करते थे। हम्म। तो शुक्र ने को चाहने को करा। इसलिए थोड़ी सी वो प्रवचनकार महाराज में वो क्षमा कर जो है जीवन, वो शुक्राचार्य महाराज की वजह से है, शुक्र ग्रह से है। अगर कोई व्यक्ति क्षमाशील है, तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है। ठीक बात है। अब महाराज जी कुछ अच्छी सी बातें भी कर लें शुक्र ग्रह पे। आपको लगता है कि ये आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रह है? यश कीर्ति प्राप्त करने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो भी ये माना जाता है खराब शुक्र होगा, लेकिन अच्छा शुक्र जो है वो इसके बहुत सारे फायदे देता है, दाम्पत्य जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये क्या चीजें हैं क्या? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में अगर ये खराब है तो उथल पुथल आएगी, तलाक भी नहीं होगा और आप दोनों पक्ष परेशान भी बहुत होंगे। देखो, जी। शुक्र जो है वो किस को रिप्रेजेंट है? लाइफ को रिप्रेजेंट है। हाँ। निश्चित रूप से अगर कुंडली में शुक्र खराब है, हम्म। तो ये कि का दाम्पत्य सुख कमजोर होता है। अच्छा। तो उसके लिए अगर शुक्र का खराब है, दाम्पत्य सुख कमजोर है, तो घर में कोण भी है। तो हम्म। अगर आप आग्नेय कोण में अपना हंसता हुआ चित्र लगाएं, वहां मोर पंख लगाएं,
और आग्नेय कोण के लिए कुछ उपाय करे, वहां कपूर है, तो बड़े तो ठीक करने का जो उपाय ये है, शुक्र सुगंध प्रिय है। हम्म। अपराजिता के, जो अपराजिता वृक्ष है ना, जो नीले हाँ से जी। फूल होते जी। हैं, जी। वो फूल शुक्राचार्य स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। हम्म। उसका नाम ही अपराजिता है। चार को हम्म। कोई जित नहीं कर पाया। हम्म। और उस फूल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि शुक्र की बीमारियों के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। आजकल जो ब्लू टी का प्रचलन चला है, वो जी। अपराजित ही बनती है। फूल पर अर्थ ही होता है जो पर के, इसका अंता भी कहे। ये विष्णु जी को बहुत प्रिय है ये फूल। तो अगर रखे जाएं बेडरूम के साउथ ईस्ट में, तो भी हम्म। ये इसका उपाय है कि दाम्पत्य सुख की जो कमी है वो पूर्ण मतलब होती है। ठीक बात है महाराज जी। ये जो प्यार में धोखा, ब्रेकअप, इसको भी आप शुक्र से जोड़ के देखते हैं क्या? देखिए, जो भी जीवन में या संसार में भी प्रेम है, जी। वहां शुक्र की मौजूदगी है। बिना शुक्र हम्म। के प्रेम और शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। हम्म। जीव जितनी भी संसार में है, कविता, वो सारी चीजें शुक्र ही प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। अगर शुक्र हुआ के साथ हुआ, क्रूर ग्रह का उस पर प्रभाव हुआ, या गोचर में भी शुक्र के ऊपर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, तो इस तरह का धोखा इत्यादि की संभावना बन जाती है। हाँ, आपने संगीत और कला को इससे जोड़ के बताया था। क्या आपको लगता है ग्लैमरस दुनिया जो है वहां शुक्र का बहुत अहम रोल है? देखो भाई, जो जगत है हाँ। या जो सेलिब्रिटी है, वो तो पूरी तरह शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। जो व्यक्ति जहां भी आकर्षण है, अब चूंकि ये किसी के व्यक्तित्व में आकर्षण है, उसके हाँ। भीतर कला है, वो किसी भी तरीके से आज ने या कोई हो, उसकी कुंडली में तो अच्छा है, तभी तो वो हुआ ना। हम्म। शुक्र आम से विशेष बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर वो अच्छे हैं कुंडली में, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस तरह की स्थिति में होगा। अगर कुंडली में खराब है, तो जीवन के किसी आयाम में, चाहे वो कि जैसे है, शुक्र अगर कुंडली में खराब है, और आजकल तो आप देखते हो कि डायबिटीज 50% लोगों को लगभग होने वाली है भारत में। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आजकल हम दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। देखिए, शुक्र का जो सदुपयोग है, वो ये है, अपने जीव अपने जीवन में ही भोग की व्यर्थता को प्रमाणित कर लेना। और जी। उसका दुरुपयोग ये है कि भोगते जाना, भोगते जाना, और एक अंतहीन सिलसिला है भोग का। इस तरह से जागृति तो इतनी नहीं है। ठीक बात है महाराज जी। थोड़ा सा ये ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बिंदु हम रख रहे हैं। शुक्र की उच्च और नीच राशि कौन सी है, और मित्र और शत्रु ग्रह कौन से हैं? मैंने जी जी मैंने अभी आपको बताया कि ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जी। शुक्र गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, मीन में। वो ठीक। मोक्ष राशि, हम्म। वहां तो 12वां भाव कुंडली का मोक्ष देता है, वहां उच्च के होते हैं। और हम्म। छठे भाव में अपने मित्र की राशि में, यानी जी। बुध की जो राशि कन्या है, वहां हाँ। नीच से स्वग्रही होते हैं। मैं आपको अभी बताया, वृष हाँ। राशि और तुला राशि में, जो कि द्वितीय और सप्तम भाव होता है। हम्म। तो मिलाकर अगर ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य से देखें, तो जी। शुक्र कुंडली के 4 ग्रहों को, 4 भावों को प्रभावित करते हैं। और ये हम्म। 4 भाव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं।
भोजन है, वाणी है, भोग आस्था है, ऐश्वर्य है, ये सबसे बाद में जो मोक्ष की बात है जी। वो भी शुक्र ही करते हैं। 12वें भाव में मीन राशि में उच्च का होकर, यानी अगर शुक्र आपकी आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है तो वो शुक्र की वजह से ही होती अच्छा, एक चीज ये है कि शुक्र को अच्छा करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए, मतलब सबको वो उपाय सब लोग कर सकें, ऐसे बहुत उसमें बहुत विधान ना हो, सामान्य तौर पे क्या किया जा सकता है, और रोज की जीवन शैली में वो क्या कर सकता है व्यक्ति, उपाय है। अगर खराब सूर्य है तो उससे अच्छा कैसे किया जाए? जी। सबसे अच्छा उपाय शुक्र का वो ये है कि स्वच्छ रहें, हाँ। सुंदर वस्त्र आकर्षक परिधान आपके होने चाहिए, सुगंध का प्रयोग अवश्य करें। इससे शुक्र महाराज शुक्राचार्य प्रसन्न होते हैं। फटे पुराने वस्त्र, मैले कुचले वस्त्र कभी ना पहने। जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही शुक्र की कृपा आपके ऊपर होगी। अगर हम अवतारों की बात करें हाँ। तो शुक्र अवतारों में परशुराम का अवतार जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान परशुराम की पूजा उपासना ये शुक्र के लिए अच्छा है। महालक्ष्मी की पूजा ये भी शुक्र के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको भी वो प्रतिनिधित्व करती हैं महालक्ष्मी। जी। कन्याओं को दान देना वो भी शुक्र, युवती जो है वो शुक्र को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करती है। तो युवतियों को दान देना वो भी, जी। और रेशमी वस्त्र का दान देना, श्वेत रेशमी वस्त्र जो है वो शुक्र प्रेजेंट करता है, उसका दान दे शुक्र प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। और देवी की उपासना शुक्र गायत्री का जाप माला है, शुक्र प्रेजेंट करता है माला शुक्र का हीरा सब जानते हैं। शुक्र चूंकि सबसे चमकदार और सबसे बहुमूल्य ग्रह हैं, इसलिए उनका जो रत्न हीरा है जी। सबसे और बहुमूल्य, उस करने से शुक्र एक हो जाते हैं। तो उपाय है शुक्र, उपाय बड़े उपाय हैं। अगर आप जीवन में शुक्र को थोड़ा सा सकारात्मक रखना चाहते हैं तो जी। जब आप स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। जब आप अच्छे परिधान पहनेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ऐसी और ऐसा रहे कि आप भी सांगे वो आपके अनुकूल होगा। और निश्चित रूप से बात में इसी से आती है। अगर शुक्र की महादशा जातक की चल रही है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या ये 20 साल तक चलती है? शुक्र की सबसे अधिक वर्ष तक चलती है। ये भी शुक्र के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए एक प्रमाण है। और अगर शुक्र की महादशा चल रूप भी शुक्र है तो वस्त्र पहन सकते हैं और देवी की उपासना कर सकते हैं। शुक्र से जो जप है उसे हैं कि माला धारण कर सकते हैं। देखो जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, जी। उन ग्रंथियों के कारक शुक्र है। जो थायराइड होता है ना वो भी, जैसे आजकल बहुत है, थायराइड भी बहुत होने लगा है। हाँ, ये बहुत भी होने जब लगा। शुक्र कुपित होते जब शुक्र कुपित होते हैं तो ये गले की ग्रंथियों में कुछ जो स्राव है वो कहीं ज्यादा या कहीं कम हो जाए, अनुपात बिगड़ जाता है। तो ऐसा अनुभव किया है कि अगर स्फटिक की माला 3 लर गले में पहनाई जाए तो जी। उससे वहां पर जो ग्रंथियों में शुक्र का प्रभाव है वो ठीक होता है। ठीक तो बात है। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनसे शुक्र
ठीक किया जा सकता है। और सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि जीव साफ रहेंगे, जितना हो सके हैं, और जितना हो सके हल्के रंग के कपड़े अगर पहनते हैं से भी शुक्राचार्य महाराज प्रसन्न होते हैं। अब अंत में एक चीज हमें और बता दीजिए, एक उपाय और बता दीजिए। जिन बेटियों की शादी में विलंब हो रहा है, या जिन बेटियों, या कह लीजिए महत्वाकांक्षा ज्यादा है और उस शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या करें कि जल्दी से शादी हो जाए? उनके पेरेंट्स क्या करें कि ताकि अपनी बेटी का के हाथ पीले करें और वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से मुक्त हो पाए? उनके लिए भी एक थोड़ा सा अंत में बता दीजिए। देखो, सच बात यह है कि जो रामचरितमानस का शिव पार्वती विवाह प्रसंग है, जी। अगर वो और वो कोई 20-25 मिनट अगर वो बेटियां पढ़ें तो हाँ। निश्चित रूप से उनका विवाह बहुत भाव आ जाता, तो उससे सरायन बदलता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि शिव जी जो हैं वो हम्म। शुक्राचार्य के सबसे प्रिय हैं। मैं अच्छा। जब कह रहा हूँ सबसे प्रिय, तो सबसे प्रिय हैं। हाँ। आपको पता है, अपराजिता के पान शंकर को चढ़ा दो तो बड़ा प्रसन्न होते हैं। क्यों? हाँ। क्योंकि हाँ। वो शुक्राचार्य को बहुत प्रिय हैं। और शिव हाँ। जी से मांग कर वो अपराजिता लाए थे हम्म। पृथ्वी पर। हम्म। कुल ठीक कह रहे मिलाकर बात यह है कि शिव जी। समेट सके त्रिपुरारी। तो हाँ। जो शिव की उपासना है वो भावपूर्ण, रामचरितमानस का जो प्रसंग है शिव जी। पार्वती विवाह का, हम्म। तो एक तो विवाह का प्रसंग है, हम्म। वो महत्वपूर्ण है। फिर शिव और पार्वती दोनों का आशीष मिलता है, और इससे उनके जो विवाह में विलंब हो रहा है वो जी। दूर होता है। हम्म। व्यक्तिगत रूप से ऐसा है, ने इसको किया है, उनका विवाह जल्दी श्रेष्ठ हुआ है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है, जी। राममानस के बाणी है, इंडेक्स में देख लें। और हम्म। सावन मास में जो ये समय चल रहा है, इस जी। समय तो उसका फल और विशेष महत्व बताया गया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। चलते चलते एक गुरुजी थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए। कोई व्यक्ति बहुत कर्ज में डूबा हुआ है और वो बहुत परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा कर्ज से मुक्ति कैसे मिले, ये थोड़ा सा उपाय जानना चाह रहे थे। ये विषय से अलग सवाल है। देख, वो ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ उसमें वैसे किया जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक वो है। अगर जी। आप उसे शुक्र से जोड़ के देखते हैं जी। तो ये बात सही है कि शुक्र अगर कुपित तो आदमी के भीतर निर्धनता आती रहती है। धन की हम्म। लालसा या धन की इच्छा जिनको है, वो हम्म। शुक्र के ही कारण होती है। और जी। अगर शुक्र उतने बलवान कुंडली में नहीं होते तो वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए अवसाद होता है। तो हम्म। शुक्र को ही मजबूत करने के उपाय करने चाहिए, तो उससे धन आएगा, मुक्त भी हो। धन जो है वो शुक्राचार्य महाराज शुक्र ही हैं। और उसके लिए अगर जो लोग थोड़ा सा उस इस मामले में एकेडमिक हैं, तो जी। शुक्र गायत्री का पाठ और शुक्र गायत्री मंत्र का जाप जी। उसके लिए सबसे अच्छा है। अगर बिल्कुल। वो, मुझे लगता है, करे तो बहुत जल्दी ही मुझे लगता है ये धन की जो स्या है उससे जी। निजात मिलेगी और उससे कर्षित रूप से दूर होगा। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। सावन का महीना चल रहा है, आपने जाते जाते एक ऐसी टिप्स भी दे दी है ताकि जिन बच्चों के शादी में विलंब हो रहा है वो शिव की आराधना करें। ये वक्त भी बहुत मौजू है और उनके लिए कहीं ना कहीं भविष्य में फायदा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अगले अंक में फिर से आप नए ग्रह पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चिंतक महाराज जी ने शुक्र ग्रह के बारे में साफ तस्वीर आपके सामने रख दी है।
इसलिए किसी भी तरह के भ्रमजाल में न फंसे। उपाय करेंगे तो शुक्र ग्रह को फेवर में कर सकते हैं। चलते चलते याद रखें, ज्योतिष मार्ग दिखाता है किंतु मंजिल तक मुसाफिर को स्वयं ही जाना पड़ता है, क्योंकि जंगल का राजा होने पर भी मृग स्वयं शेर के मुख में नहीं जाता है। अगले अंक में नए ग्रह पर चिंतक महाराज जी से फिर चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद। नमस्कार।